हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव कौन से ऐसे 5 शख्स हैं। यानी कि मैं थंबनेल पर तो 3 ही शख्स लिखा हुआ था, लेकिन खेसारी लाल यादव को उन 5 शख्स के सामने अभी भी झुक जाते हैं। इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी अभी भी झुकते हैं ये 5 शख्स के सामने। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, खेसारी लाल यादव का जो संस्कार है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हो जाने के बाद ना ही इनके पास कोई घमंड है, ना ही इनके पास अभी भी कोई भी यानी कि घमंड तक की तरह अभी तक कुछ भी ये बर्ताव करते हैं। और ये संस्कार इतना है इनका कि कहीं पर भी इनको अपने से बड़ा दिख जाता है तो उनको प्रणाम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने ये सब वीडियो को शुरू में इसलिए बताया क्योंकि आगे आपको ऐसे ही रिलेटेड मिलने वाला है। तो जो 5वें नंबर पे शख्स हैं जिनसे खेसारी लाल यादव उनको देखते हैं तो पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं, वो है, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, वो हैं पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। इनको खेसारी लाल यादव जैसे ही देखते हैं इनको पैर छूकर प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें जो खेसारी लाल यादव जी हैं, इनका ये भी कहना है कि शुरू में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब इनका फिल्म आया था यानी कि खेसारी लाल यादव जी का, तो उस समय उनको यही मदद किए थे। यानी कि पवन सिंह ही इनको मदद किए थे, इसलिए उनको जब भी देखते हैं खेसारी लाल यादव तो उनको पैर छूकर प्रणाम करते हैं और उनसे ढेर तक बातचीत करते हैं। अब बात आती है चौथे नंबर के शख्स की, जिनको देख करके पैर छूकर खेसारी लाल यादव प्रणाम कर लेते हैं। वो है, आपको मैं अभी फ़ोटो में वो हैं मनोज तिवारी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, वो हैं मनोज तिवारी, जिनको जैसे ही खेसारी लाल यादव देखते हैं तो इनको पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव इनको अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, जिससे, और हम आपको बता दें एक बात, मनोज तिवारी जो हैं और ये खेसारी लाल यादव जी हैं, जब भी मिलते हैं तो खेसारी लाल यादव जी जो हैं इनको पैर छूकर प्रणाम करते हैं और दोनों में बहुत देर तक गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू में वे अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड बताते हैं। यानी कि खेसारी लाल यादव जी जो हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं और मनोज तिवारी जो हैं वो अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट यानी कि पॉलिटिकल रिलेटेड बताते हैं और ढेरों तक इनसे बातचीत होती है। और हम आपको बात बता दें, जो तीसरे नंबर पर शख्स है जिनको देखकर खेसारी लाल यादव जी पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं, चलिए हम आपको अब उनको दिखाए थे। वो हैं, आप लोगों ने सही सुना, लालू प्रसाद यादव जी। हालांकि अभी ये कहाँ पर भी हों इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनको देखकर खेसारी लाल यादव जी पैर छूकर प्रणाम कर लेते हैं। इनको जैसे ही देखते हैं खेसारी लाल यादव पैर छूकर प्रणाम करते हैं और ये अपने पिता के समान इनको भी मानते हैं। यानी कि अपने जो लालू प्रसाद यादव जी हैं इनको खेसारी लाल यादव अपने पिता के समान मानते हैं, जिससे इनको खेसारी लाल यादव जी भी जो हैं इनको भी बहुत सारा प्यार देते हैं और लालू प्रसाद जी भी खेसारी लाल यादव को प्यार देते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर के शख्स की, जिनको खेसारी लाल यादव पैर छूकर प्रणाम करते हैं। वो हैं खेसारी लाल यादव जी की कुल गुरु। हालांकि मैं उनकी फ़ोटो अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो नेट पे नहीं डला हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो खेसारी लाल यादव जी ने एक्सक्लूसिव जो कहा है अपने लाइव शो में। जो सेकंड नंबर पर हैं जिनसे खेसारी लाल यादव देख कर ही प्रणाम करते हैं, वो हैं उनके कुल गुरु, जो कि इनको संगीत की शिक्षा दिए हैं और उनको एक्टिंग करने की इतनी अच्छी स्किल दिए हैं, यानी कि शिक्षा दिए हैं। और खेसारी लाल यादव जी जब भी उनके पास जाते हैं पैर छूकर प्रणाम करते हैं और बातचीत करते हैं। और खेसारी लाल यादव जी के जो गुरु हैं वो भी इन पे गर्व करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ चेला या शिष्य आज इतनी कामयाबी की ऊंचाई को छू रहा है और भी आगे बढ़ रहा है। इससे उनकी आंखें भी कभी कभार भर जाती है और वो बहुत खुश होते हैं अपने खेसारी लाल यादव को देख करके, जो कि इनके पहले शिष्य रहा करते थे। आजकल ढेर सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो जनता हैं उन सभी इनको देखते हैं। अब बात आती है पहले नंबर के शख्स की, जिनको खेसारी लाल यादव जी पैर छूकर प्रणाम करते हैं। वो कौन है, मैं आपको अभी उनसे मिलवा देता हूँ। उसको मैंने पहले पर भी रखा है। यही है खेसारी लाल यादव जी के माता और पिता। इनको जैसे ही देखते हैं खेसारी लाल यादव जी पैर छूकर प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ उनके पिताजी भी
उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं और माता जी भी उनको आशीर्वाद देती हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, खेसारी लाल यादव जी के जो पिता हैं वो कहते हैं कि भगवान हमारे बेटे की तरह सबको बेटे को दें, यानी कि जैसे कि खेसारी लाल यादव जी पहले थे और आज किस मुकाम तक छू रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रुपीज अर्न कर रहे हैं और संस्कार और घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात हो गई है। इतने बड़े सुपरस्टार होकर उनके पास ना ही कोई घमंड है ना ही कुछ भी है। इतने सारे जनता का प्यार भी पा लेते हैं खेसारी लाल यादव जी जो हमारे हैं। और हम आपको बता दें, खेसारी लाल यादव के पिता हैं, मैं फिर से एक बार और बता देना चाहता हूँ कि इन कहते हैं कि हमारे बेटे की तरह सबको बेटा दे और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं कि मैंने ऐसा बेटे को पाला। और आपको इस वीडियो में कौन सा सबसे अच्छा लगा, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि आपको लगा कि इनको पैर छूकर प्रणाम करना खेसारी लाल यादव जी के लिए उचित है या अनुचित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप भोजपुरी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको एक बता दें, अगर आप भोजपुरी के हीरो हीरोइन या किसी भी टॉपिक से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक बार बता दीजिएगा, हम उस रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेते आएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप खेसारी भैया से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, यानी कि खेसारी भैया से रिलेटेड या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर आप जानते हैं या और भी उनके बारे में जानना चाहते हैं या उस रिलेटेड वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप हमारे चैनल, यानी कि हम सभी के चैनल हमारी फैमिली A1 बिहार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा देने से ये होता है कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।